हम गुड्डन इस घर की सास अपनी बहू की तरफ से आप सबसे एक विनती करते हैं कि जैसे हमने अंगद जी को सुधरने का एक और मौका दिया है, वैसे ही सरस्वती बहू को भी अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहिए। आपने ही हमें सिखाया है ना दादी कि परिवार शरीर की तरह होता है और जब तक सारे अंग स्वस्थ रहेंगे तभी तो परिवार स्वस्थ रहेगा ना। और दादी, अगर कोई अंग बीमार भी पड़ जाए तो हम उसे काट के तो नहीं फेंक देते हैं ना, उसका इलाज कराते हैं ना दादी, ताकि हमारा परिवार अपंग ना हो जाए। और जिंदल साहब, आपने सारी जिंदगी औरतों की इज्जत की, मान सम्मान दिया, आज अपनी ही बहू को घर से चले जाने देंगे? फिर राहुल जी का क्या होगा? आप खुद सोचिए, आपके कहने पर वो अपना सुख, अपनी बीवी, अपना घर बार सब छोड़कर वहाँ विदेश में आपके रेस्टोरेंट का ही बिजनेस संभाल रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे उन्हें जब वो वापस आकर पूछेंगे कि सरू जी कहाँ हैं? सरू जी, जिंदल साहब और दादी के होठों पर भले ही नहीं, पर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपको यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। बस अब आपको हम सबसे एक वादा करना होगा, अपनी गलती सुधारने का। आपको आज सबके बीच में यहीं पर पश्चाताप करना होगा और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। गलत इंसान को सही बनाना तो गुड्डन से यूं हो पाएगा, और गुड्डन की नजरें हमेशा आप पर रहेंगी। चलिए, अब आपकी सास चाहती है कि आप अपना श्रृंगार फिर से कर लें। थैंक यू सासू माँ। मुझे पता था कि ये गुड्डन एजे के वचन को निभाने के लिए और महान बनने के चक्कर में किसी को नहीं जाने देगी। पर अफसोस, गुड्डन इतनी समझदार होने के बाद भी तुम असली षड्यंत्रकारी तक नहीं पहुंच पाई। दुर्गा जिंदल को पकड़ना बच्चों की बस की बात नहीं है। ये क्या है? सिम? साहब, ये सिम किस लिए है? उसी के लिए जिसको उसकी जरूरत है। तुम्हारे लिए। तुम्हारा डेटा पैक हमेशा गलत टाइम पे खत्म होता है ना, इसलिए ये पोस्टपेड सिम है। इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? अरे वाह, इतनी फिक्र करने लगे आप हमारी। वैसे नहीं, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। एक्चुअल में हमारा डाटा पैक है ना, कभी भी कहीं पे भी खत्म हो जाता था। ये आपने सही किया, अच्छा गिफ्ट है। हम फोन में डाल देते थे। थैंक यू गुड्डन। थैंक यू किस लिए? मतलब हमने क्या किया? सरू बहू को रोकने के लिए। आज अगर तुम नहीं होती तो सरू बहू को इस घर से जाने से कोई रोक नहीं पाता, और अगर बहू चली जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस परिवार की एक औरत को मजबूरी में घर छोड़ के जाना पड़ा। थैंक यू। जानते हैं जिंदल साहब, अब इतने समय से आपके साथ रहकर इतना तो समझ ही गया ना आपको। जान गए हैं कि आपके लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैसे ना, ये सिम देकर थैंक यू बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, तो आगे से आपको कभी भी हमें थैंक यू बोलना हो ना, तो आप हमें तोहफे दे सकते हैं।
हम खुशी खुशी ले लेंगे। व्हाई नॉट। लला, लला, जी माँ। बेटा तुम दोनों ने सरू और अंगद के मामले में बड़ी समझदारी से सही और गलत का फैसला किया है। पर बेटा तुम दोनों ने कभी अपने बारे में सोचा? बेटा पति और पत्नी में समस्या तब आती है जब दोनों में कोई दूरी होती है, और इस दूरी का फिर कोई भी सरू, कोई भी अंगद फायदा उठा सकता है ना। देखो बेटा, मेरा फर्ज है कहना, करना तो तुम दोनों को है। एक दूसरे को सच्चे दिल से स्वीकार करना इस रिश्ते की पहली सीढ़ी है। बेटा तुम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तीसरा तुम दोनों के रिश्ते की नींव को कभी हिला भी ना पाए। तुम दोनों समझ भी रहे हो या सिर्फ सुन ही रहे हो? हाँ दादी। दादी पर किंतु परंतु मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कब तक तुम दोनों के बीच में दूरियां बनी रहेंगी? कब एक दूसरे के प्यार को समझोगे? देखो 24 घंटे का समय देती हूँ तुझे, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। चौबीस घंटे के अंदर। ये अब तुम क्या कर रही हो? खुल गई आपकी नींद? आप तो घोड़े बेचकर सो गए थे, पर हमें तो दादी के सवालों का जवाब ढूंढना था ना। याद है ना, उन्होंने सिर्फ 24 घंटे का समय दिया। आप चिंता मत कीजिए, हमने है ना रात भर जागकर सब कुछ सोच लिया है और ये ड्राइंग भी बना लिया, पूरा चार्ट तैयार कर लिया हमें कैसे कैसे आंसर देना है। आपको बताएं? अभी समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हुई लड़का लड़की की पहली मुलाकात, ये फिर दोनों में बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान, अब फिर हो गई दोनों की शादी, और शादी के बाद दोनों के परिवार वाले आ गए, है ना सही? हमारे केस में तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना। शादी पहले हो गई और जान पहचान तो अभी तक चल ही। क्या छोड़िए, तो हम क्या कह रहे थे? अब है ना, आप इस ड्राइंग को देखकर बताइए ना कि हमारी समस्या का क्या समाधान है। सबसे पहले तो हमें इसे ड्राइंग बोलना बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्या ना, इसको ड्राइंग कहेंगे तो कला का अपमान होता है ना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। एक काम करो, मुझे पेपर दो। यहाँ ना, यहाँ। थैंक यू। गुड्डन, मुझे लगता है कि हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं। क्या है ना, किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है।
कल मैंने इमोशनल होके बोल तो दिया कि तुम्हें हमेशा अपना दोस्त मानूंगा, पर अभी तक हमारे बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई नहीं है। तो मतलब दोस्ती? तो फिर यही सही है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो एक काम करते हैं, आज से हम दोस्त बन जाते हैं। चलिए फिर मिलाइए हाथ। चलिए डील करते हैं। पर एक कंडीशन रहेगी हमारी दोस्ती में, कि आप है ना अपने इस दोस्त पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। तो मेरी भी एक कंडीशन रहेगी क्या? कि मेरी इस दोस्त को बेवकूफी भरी हरकतें करनी बंद करनी होंगी। डील? हाँ हाँ, अब से हम दोस्त। ब्रेकफास्ट नहीं लगा अभी तक? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मीटिंग है मेरी। प्लीज हरी आप। ये क्या है? अच्छा, तो अब नाश्ते में दूध और ये डब्बा खाना पड़ेगा? खाने के लिए नहीं है ये एक दोस्त की तरफ से अपने दोस्त के लिए तोहफा है। तोहफा? खोल कर देखिए। क्या तुम भी मेरे लिए सिम कार्ड लिया है क्या? घड़ी? थैंक यू गुड्डन, पर घड़ी आई मीन किस लिए? किस लिए मतलब? तो आपको लगता है कि अकेले आपको ही हमारी परवाह है? हाँ, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। जैसे आप हमारी फिक्र में हमारे लिए सिम कार्ड लेकर आए थे ना, ठीक वैसे ही हम आपकी सुरक्षा के लिए ये घड़ी लेकर आए। आपको पता है ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये ना दिल की धड़कनों पर चलती है, कभी बंद भी नहीं होगी। और है ना, हम आपको इस घड़ी की एक खास बात बताते हैं। दिखाइए, ये देख रहे हैं सिंगल बटन? ये बिल्कुल हमारी घड़ी के जैसे, सेम टू सेम। और इसकी एक ऐप है ना, वो हमारे फोन में भी है, तो आप जब भी इस बटन को दबाएंगे हमारे फोन में पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। गुड्डन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझ पे निगरानी रख रही हो? नहीं? हाँ, तो अब दोस्तों वो भी बने हैं ना। दोस्त से पहले तो हम आपकी पत्नी हैं, और हर पत्नी अपने पति पर नजर रखती है ना, इसमें कौन सी अलग बात है? नहीं, कोई अलग बात नहीं। गुडन बिल्कुल सही कह रही है, और ये पत्नी का धर्म भी है। बेटा, आज तूने मेरे सारे सवालों के जवाब एक ही बार में दे दिए हैं। आखिर तुम दोनों ने मेरी बात मानकर अपने इस रिश्ते के बारे में सब कुछ सही सोच लिया। दादी, हम तो कुछ नहीं मां। देखो, अगर माँ को कुछ गलत समझकर खुशी मिल रही है तो होने दो ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उनको हमारी ये दोस्ती वाली बात कुछ खास पसंद आएगी, तो इस बात को हम दोनों के बीच में रखें। जैसे वो होता है ना बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में वो सीक्रेट्स, तो इसे हमारे बीच का एक राज समझ कर रख लें। थैंक यू भाई। कहीं जा रहे हो क्या? भाई क्या मैं आपके साथ रेस्टोरेंट में काम कर सकता हूँ? मुझे आपसे काम सीखना है। वैसे भी मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, और अब मैं बदलना चाहता हूँ, और आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, बल्कि काम में आपके साथ हाथ बटाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, साथ में काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग एजे। गुड मॉर्निंग। एजे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, तो माँ, हम चलते हैं? हाँ भाई। काफी लेट हो गया वैसे भी। अब नाश्ता रेस्टोरेंट में खा लेंगे। या लेट्स गो। एक मिनट, ऐसे कहीं नहीं जा रहे हैं आप। क्यों? नाश्ते का टाइम है तो दूध पी कर चलो। गुड्डन। एक मिनट,
गुड्डन, मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं है। आप पी रहे हैं या हम दादी को आपका सीक्रेट बता दें? दादी। अच्छा सुनो, मैं पी लेता हूँ, भूख लगी है। पी लीजिए। अब मैं जाऊँ? हाँ। चलो अंकल। हेलो, क्या? जी 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 जी। इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? किसका फोन था दादी? शांति दीदी आ रही है। क्या? आज शाम को 6 बजे पहुंच जाएंगी। शांति दीदी मेरी ननंद है, लल्ला की बुआ, तेरी बुआ सास। तो दादी ये तो अच्छी बात है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। गुड्डन, तुम बुआ जी को जानती नहीं हो और उनके यहाँ आने से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होने वाली है। यहाँ से चले जाने में ही भलाई थी सरू। वो बुढ़िया आ गई ना तो एक एक दिन निकालना मुश्किल कर देगी। वो शांति दीदी 2 दिन यहाँ रहेगी, सब कुछ उनके हिसाब से ही होगा। तू इस घर की सास है ना, तो तुझे भी 2 दिन के लिए काया पलट करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 दिन के लिए बेटा। हाँ दादी ठीक है, पर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हमें भी डर लग रहा है। ऐसा क्या है बुआ जी में? बेटा बात यह है कि जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तो मेरी सास नहीं थी, तो शांति दीदी मेरी सास बन गई। वैसे बेटा वो बहुत अच्छी हैं, है ना, पर उनके जो सोच है, उनके विचार जो हैं, तो थोड़े पुराने ख्याल के हैं। तो हमें बेटा उनके हिसाब से सब कुछ करना होगा, है ना, सिर्फ 2 दिन के लिए बेटा। और दादी भोग की खीर कैसे बनती है? सासू माँ को वो भी तो सिखाना होगा ना। वो भी उनके आने से पहले। पर इतना सब हम इतनी जल्दी कैसे सीखेंगे? हाँ तुझे भोग की खीर बनानी होगी जैसी दीदी को पसंद है। जब तक दूध का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए, उसको चावल के साथ पकाना होगा और फिर उसमें शक्कर डालनी होगी और आरती की थाली को कर्मकांड के हिसाब से तैयार करना होगा। सासू माँ, आपको हर वक्त साड़ी में रहना होगा और बिना सर पर पल्लू लिए तो आप उनके सामने आई मत जाइएगा। और बेटा तुझे हंसी मजाक बिल्कुल बंद करना होगा जब तक दीदी इधर है। और अपनी चाल ढाल में जिंदल परिवार की सास का रुतबा लाना होगा। अब जल्दी से तैयार हो जा बेटा। हाँ जल्दी तैयार हो जा। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि ये बुआ जी तुम्हारी बैंड बजा देंगे। सासू माँ, आप जाइए, तैयार होकर आइए। बुआ जी वक्त की बहुत पाबंद है, वो ठीक 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगी। आप जाइए अभी। सासू माँ, आप जाइए, जाइए अभी। हाँ 6 बजे आएगी और इस गुड्डन के 12 बजा देगी। अच्छा ही हुआ एक तरह से, बड़ी उड़ती फिरती है ना, अब वो आके इसके सारे पर काट देंगी। राम, मैंने कहा था ना 6 बजे से पहले सारी तैयारियां होनी चाहिए। दीदी तो टाइम की बहुत पाबंद है। अरे गुड्डन कहाँ चलेगी? दरवाजा खोलो कोई, कि वो भी मैं ही खोलूं? पल्लू। अरे हाँ, मुझे भी लेना है पल्लू आज। ये लीजिए, संभालिए अपने घर की मुसीबत को। जब से टैक्सी में बैठी हैं, दिमाग का दही कर दिया। हाँ।